हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप मैथ में 60 प्लस तो आएगा इस 100 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है तुल्यता संबंध सिद्ध करना। ठीक है, यानी कि दिखाइए कि क्या तुल्यता संबंध दिखा रहा है कि नहीं। यानी कि सममित भी होना चाहिए, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों होना चाहिए, तुल्यता संबंध। ठीक है, नोट क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, यानी कि पूरे बुक का भाग वन और भाग टू का अगर आप एग्जाम्पल पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपको आप सॉल्व कर लेते हैं तो और बेस्ट है। ठीक है, उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को भी सॉल्व कीजिएगा। अगला है, सिद्ध कीजिए कि फलन एकैकी या आच्छादक है। ठीक है, जो दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, निश्चित एक नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ सच दैट एन गिव्स एन में, यानी कि सिद्ध करना है कि एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में के। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना है। दिया पहला दिया कॉट इनवर्स कोष्टक में -1/√3। ठीक है, अगला है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, अगला है कॉसेक इनवर्स कोष्टक में दिया 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी में दिया है, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर या दो नंबर का मुख्य मान पूछता है, निश्चित पूछेगा, आप पेपर उठा के देख लीजिए पिछले साल का। ठीक है, अगला है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, चाहे 3 × 3 कोटि के हो चाहे 2 × 2 कोटि के हो। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए यानी एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए 2 n, जहाँ n कोटियुक्त संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर दिया 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 9 करेंगे, जितना आएगा फाइनली वही आंसर है। ठीक है, अगला है, यदि a बराबर इस सरणी में दिया है, ठीक है, तो दर्शाइए कि a³ - 23a - 40i = 0 सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि 0 सिद्ध करना है। a³ यानी कि a³ मतलब कोई भी संख्या किसी तीन घात होता है, वही संख्या 3 बार लिखे होते हैं, यानी गुणे के साथ में है। ठीक है, इस जो सारणिक a है उसको 3 बार गुणा कराएंगे। ठीक है, फिर से सारणिक a है जो 23 से गुणा कर देंगे, -40 × i मतलब, ठीक है, जो 3 × 3 का कोटि क्या है। ठीक है, तो आई भी होना चाहिए, यानी कि 1, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, उसका विकर्ण 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अगला है, यदि a बराबर जो सारणिक में दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6² + 7a + 2i = 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय में पूछता है ये। ठीक है, 5 नंबर का। ठीक है, या 8 नंबर का। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन 6 7 को दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। प्रारंभिक है, ठीक है, यानी कि माना कि a बराबर i मानते हैं। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, यदि a बराबर जो सारणिक में दिया है तो दर्शाइए कि mod (3a) बराबर 27 mod(a)। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना है हमको, दोनों साइड बराबर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, पिछले साल का पेपर देख लीजिए, 2 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन आया है। अगला है, शारीरिक अवयव में, यानी कि a - b - c। ठीक है, 2b 2c 2a, यानी कि 3 × 3 का दिया है, कोट का दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध यानी कि a + b का होल क्यूब सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिएगा जरूर। ठीक है, 5 नंबर का आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, अगला है, दर्शाइए कि 1 + a 1 1 1 + b 1 1 1 + c = abc कोष्टक में 1 + 1/a + 1/b + 1/c abc + bc ca + ab। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और के और 4 है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दे दिया कि 15 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 x1
यानी कि आप सूत्र को याद कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन 13, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी सेट में किसी भी प्रीवियस ईयर्स का पेपर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का पूछता है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा जरूर, ठीक है। एक नहीं 2 बार 3 बार लगाइएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है 14, यदि ए बराबर सारणिक में दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये ए इनवर्स इसमें ज्ञात कीजिए, और इसी क्वेश्चन में ए इनवर्स का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण का निकाय को हल कीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन बना कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन दोनों सेम प्रोसेस है, ठीक है। इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का आता है बोर्ड में, ठीक है, 8 नंबर का आता है। अगला है सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, यानी कि सारणी को सिद्ध करना है। 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्न फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी बार अगर हर साल इस क्वेश्चन से आता है, ठीक है, यानी कि सातत्य की जांच कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला है लॉग इंटू लॉग एक्स, जहाँ यक्स का मान एक से बड़ा हो तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। अवकलन कीजिए, ये लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इसको अवकलन करना है, ठीक है। अगला है लॉग यक्स पावर कॉस यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। अगला है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग आर, ठीक है, आर पर वर्धमान फलन है, ठीक है, यानी कि वर्धमान फलन ज्ञात करना, ठीक है। अगला है 401 पावर 1/4, या दूसरा है 25 पावर 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का हर साल पूछता है, ठीक है। तो सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए आप प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, जहाँ एक्स का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन पाई/2 से छोटा होगा, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। या अथवा सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठी वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। इसको प्रैक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी जगह आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगला है समाकलन डी एक्स अपान 1+10x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है समाकलन कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 स्टेप के बाद यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समाकलन 1/1 - 10x, बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल है, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इस तीनों क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर का आता है, ठीक है, 2022 में क्लास 12 में, यानी कि ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए 1 - 1 हल्का सा चेंज हुआ, केवल साइन चेंज हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 25वां, ठीक है, समाकलन साइन एक्स अपान 1+cos x, अथवा cos x अपान 1+cos x, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाकलन करना है, ठीक है। अगला है 26, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x+13, ठीक है। अथवा ये तो देखिए ये भी क्वेश्चन को प्रश्न कर लीजिएगा, और ये भी, ठीक है, हल्का सा चेंज है, देखिए यहाँ पर रूट आ गया है, ठीक है। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा, ठीक है, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी सभी चैप्टरों का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। जब फार्मूला आपको लर्न नहीं लगा, ठीक है, सस्ता क्वेश्चन होता है लेकिन आपको फार्मूला नहीं याद होगा ना, क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है समाकलन लॉग एक्स है, यानी कि लॉग एक्स का समाकलन क्या होता है, यानी कि समाकलन करना है, ठीक है। इसको करेंगे लॉग एक्स इंटू 1 कर देंगे, इसका गुणा, ठीक है, गुणे 1 कर देंगे, यानी कि यह क्वेश्चन खंडशः समाकलन पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है समाकलन रूट में x² + 2x + 5 dx ज्ञात कीजिए, यानी कि समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इस फार्मूले के बिना फार्मूले से लग नहीं पाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा फार्मूला तभी लग पाएगा, ठीक है। अगला है 29, 0 से π/2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से π/2 यानी कि प्रगुण आपको याद होना चाहिए। 0 यानी कि 1 से लेकर 7 जो प्रगुण है वो सारा आपको प्रगुण याद होना चाहिए, ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 0 π/2 से एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। अगर दिया क्वेश्चन लॉग साइन एक्स डैश का मान याद करना, ठीक है, यानी कि
समाकलन करना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है समाकलन रूट में काट एक्स प्लस रूट में टेन एक्स, यानी कि समाकलन इसका भी याद करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 31 जीरो से पाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर मान कर यानी समाकलन ज्ञात करना, ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला जीरो से पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो से पाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला है एक्स बराबर जीरो एवं एक्स बराबर टू पाई तथा वक्र वाई बराबर साइन एक्स घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन परवलय वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी भी सेट में देखेंगे क्वेश्चन आने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश, ठीक है। 9.1 अगर आप सॉल्व किए होंगे, कोटि और घात घात ज्ञात किए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का आता है परीक्षा में, कोटि और घात ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल डैश मतलब 3 बार आकलन किया गया है, ठीक है। तो कोटि और घात आप प्रयास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। 9.1 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर तो आता है यहाँ से बहुविकल्पी में, ठीक है। अगला है अवकल समीकरण डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल 1 + y² 1 + x² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा, 4 नंबर का आता है क्वेश्चन है, ठीक है। आप पिछले का साल का पेपर भी देख लीजिए, इसी तरह आया था, ठीक है। अगला है अवकल समीकरण x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल x+2y का हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरह ये लगेगा क्वेश्चन उस तरह ये भी लगेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला है अवकल समीकरण डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल काश एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 9 चैप्टर हल किए होंगे अवकल समीकरण कहानी की, इसका फार्मूला क्या होता है डी वाई अपन डी एक्स प्लस, ठीक है, यानी कि व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे पी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन को लगाना प्रयास कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप पिछले साल का पेपर भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल साइन एक्स, ठीक है। व्यापक पद हल यानी कि व्यापक हल ज्ञात करना है। दोनों 38 और 39 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर का आता ही है इस क्वेश्चन से, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला है सदिश ए वेक्टर 2i 3i 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 या 2 नंबर का पूछता है, ठीक है, मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है सदिश एक ए वेक्टर इज इक्वल आई जे के तथा बी वेक्टर आई जे के बीच कोण ज्ञात करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछ देता है, यानी कि 2 वेक्टरों के बीच की कोण ज्ञात करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है सदिश ए वेक्टर 2i + 3j + 2 के का सदिश, अगला सदिश क्या है बी वेक्टर i 2j के, ठीक है, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पिछले साल का पेपर भी देख लीजिए, प्रैक्टिस पेपर या कोई भी सेट देख लीजिए, ये प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। तो प्रक्षेप ज्ञात या प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संलग्न भुजाएं। और देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण के समांतर हो तो 2 वेक्टरों के बीच की, यानी कि 2 वेक्टर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर दिया संलग्न भुजाएं, इधर दिया विकर्ण पर आधार, ठीक है। यानी कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लगाने का प्रयास कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्रतिबंध ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0 वो संतुष्ट करते हैं यदि ए वेक्टर का मान 3 है, बी वेक्टर का मान 4 है और सी वेक्टर का मान 2 है, तो राशि म्यू बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल इसी तरह क्वेश्चन आया था, ठीक है। 6 नंबर का 4 नंबर का, ठीक है। इस क्वेश्चन को लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला है
एक रेखा के दिक् अनुपात इतना है 2 - 1 का -2 है, तो इसकी दिक् अनुपात दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिक् को साइन ज्ञात करने के लिए 2 नंबर का आता है। ठीक है, इसको प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है दर्शाइए कि ये तीनों बिंदुएं हैं क्या संरेख है। ठीक है, तो संरेख के लिए भी प्रश्न कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि कभी बार दिक् को साइन पूछ देता है या संरेख पूछ देता है। ठीक है, तो दोनों में से आने के चांस होती हैं। ठीक है, निम्न की निम्न रेखा युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल में इसी तरह क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। ठीक है, 2022 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। हर साल 4 यानी ये क्वेश्चन आता है ये दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अथवा इन्हीं रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात करना है। इसी वेक्टरों के बीच कोण भी ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, यानी ये वेक्टर यही रहेंगे, तो कोण ज्ञात करने के लिए भी सीख लीजिएगा। ठीक है, यानी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कोण भी आ जाता है या दूरी भी आ जाता है। ठीक है, दूरी इस 2022 में आया था। ठीक है, हो सकता है अब की बार कोड याद करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा। ठीक है, दोनों विधियों से समतल दिए, कोई समतल दिया आर वेक्टर आई जे के बराबर 6 और आर वेक्टर 2i3j + 4k = -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला है आलेखी विधि द्वारा निम्न प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। ठीक है, निम्न विरोधों के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाना प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जितना वेरी वेरी कहना है तो कर लीजिएगा, बट इस क्वेश्चन को लगाने प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हर साल इस क्वेश्चन यानी कि इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन लगाने प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया z बराबर 200x + 500y इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और अगर आप न्यूनतम मान ज्ञात कर लेते हैं तो मेरी तरफ से अधिकतम अधिकतम मान भी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में या तो अधिकतम मान पूछ सकता है या न्यूनतम मान। ठीक है, दोनों दोनों निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला है पी ए यूनियन ज्ञात कीजिए, यानी कि 51वां क्वेश्चन में पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, यदि P2 PA बराबर PB यानी कि बराबर 15/13 दिया है और PA बाई बराबर 2/5 दिया है। ठीक है, तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा, पी ए यूनियन बी इजिकल होता है PA + PB होता है माइनस PA इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फार्मूला लर्न होगा तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हल हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि PA बराबर 0.8 PB बराबर 0.5 और PB PB/A बराबर 0.4 है, तो ज्ञात कीजिए कि PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का रहा है PA/B ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लगाने का प्रयास कीजिएगा, 1 या 2 नंबर का हर साल आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सूत्र क्या देखिए, स्वतंत्र घटना के लिए। ठीक है, अपवर्जी घटना के लिए केवल इसमें फार्मूला बताया है। इस फार्मूले बताया 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, अगर स्वतंत्र घटना के लिए कहेगा तो ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B = PA.PB होता है। ठीक है, इस फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा। यदि अपवर्जी घटना के लिए हो तो PA यूनियन B = PA + PB। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्शन का मान 0 होता है। ठीक है, यानी कि यही अपवर्जी घटना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लाना प्रयास कीजिएगा। ठीक है, टोटल 51 क्वेश्चन है। अगर 51 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं और NCERT बुक के आप एग्जाम्पल सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 60+ कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने प्रयास कीजिएगा। ठीक है।